त्यजेत कोशस्कृद इवेह मानः कर्माणि लोभात अवितृप्त कामः औपस्थ जहवम बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोहः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 13वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है त्यजेत कोशस्कृद, अर्थात हार जाता है रेशम का कीड़ा जैसे। इवेह मानः कर्माणि लोभात, अर्थात संसार को मान देने वाला कर्मों में लोभ से। अवितृप्त कामः, अर्थात अतृप्त कामना करने वाला। औपस्थ जहवम बहुमन्यमानः, अर्थात जननांग जिह्वा को बहुत मानने वाला। कथम विरज्येत दुरंत मोहः, अर्थात कैसे जीत सकता है अंत करने में कठिन मोह को। तो यहाँ पर प्रहलाद मूल रूप से अपने सहपाठियों से ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रेशम का जो कीड़ा होता है वह हार जाता है, अर्थात स्वयं को जो है चारों ओर से लपेट लेता है और अपने में ही फंस जाता है, अपने आप में ही फंस जाता है, उसी प्रकार से संसार को मान देने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने कर्मों में लोभ से अतृप्त ही रहता है और इस प्रकार से संसार में फंस जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अपने जननांगों को अर्थात यौन सुख को और जिह्वा को अर्थात भोगों को ही जो है वह महत्व देता है, उनको ही बहुत मानता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह मोह से कैसे जीत सकता है, क्योंकि मोह जो है वह तो अत्यंत कठिन है, उस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जो इन सब में फंसा हुआ है वह कैसे जो है जीत पाएगा, इन पर वह जीत ही नहीं सकता। तो ये जो यहाँ पे प्रहलाद कह रहे हैं ये वास्तव में पिछले जो 2-3 श्लोकों में उन्होंने कहा है उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि देखिए जैसे पिछले कई श्लोकों में उन्होंने क्या कहा कि भाई जो व्यक्ति संसार में फंसा होता है वह बहुत सारे ऐसे अपने चारों ओर जो है पूरा एक जंजाल खड़ा कर लेता है। अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपने पुत्र, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने सेवक, अपनी जो सारे धन कमाने की जो आय की जो धारा है, अपना कुल है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो कि हमने चारों ओर अपने इकट्ठी कर ली है। घर में जो सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और अब ये सब जब हमने कर लिया है अब इसको जो है हम अपना मान लेते हैं। तो अब अपना मान लेते हैं तो जब भी इनमें कुछ होता है तो हमको भी फिर दुख होता है। अब देखिए थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है। मान लीजिए अब किसी को जो है किसी घर में थोड़ा सा ही कुछ टूट जाए, मान लीजिए कोई एक छोटा सा ग्लास था, कांच का गिलास था, गिर गया, फूट गया, टूट गया, उसी पे जो है दुख हो रहा है कि अरे यार मेरा तो ग्लास टूट गया। तो अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है व्यक्ति जो है इतने बड़े बड़े परमानंद को खो देता है। तो ये जैसे रेशम का कीड़ा जो होता है वह अपने चारों ओर अपना एक जाल बुनता है और उसी में फंस जाता है, फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। ठीक उसी प्रकार से हम भी जो है इस संसार में चारों ओर अपने ऐसे जाल बुन लेते हैं और फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते, इसको पकड़ के रखते हैं। यही हमें दुख देता है पर इसको छोड़ते नहीं। आपका देखिए अपने चारों ओर कितना कुछ होता है। अपने जो सबसे करीबी जन जो होते हैं, जो अपने प्रियजन होते हैं, वह ही वास्तव में हमारी सारी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। जब आपने मान लीजिए देख लीजिए कि माता पिता बड़े ही प्रसन्न होते हैं जब उनका पुत्र या पुत्री होती है और बोलते हैं कि वह मेरा बेटा है, मैं जब बड़ा होएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा। और वही जब बड़ा होता है तो वह कुछ और कर दे तो फिर माता पिता को ही दुख होता है कि अरे मैंने तो ये सोचा था पर ये कुछ और ही कर रहा है। या आपने और देखिए अपने राष्ट्र को ही देख लीजिए, राष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए कि आप राष्ट्र से जुड़ के रहते हैं और बोलते हैं कि वाह भारत जो है वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप क्रिकेट में फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए और जो है या ओलंपिक्स में जो है मेडल जीत के आए। और जब वो नहीं जीतता है, हार जाता है तो दुख होता है, फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों होता है ये सब कुछ? इसीलिए होता है क्योंकि हमने ये जाल इकट्ठा कर लिया। हम ही हैं जो परवाह करते हैं इन सब की। यदि हम परवाह करना छोड़ दें तो ये हमें कष्ट नहीं देगा, किंतु हम वो करते नहीं, हम परवाह करते रहते हैं। संसार में जो भी होना है वो तो होना ही है, वो हमारे नियंत्रण में वैसे है नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा ही तो वो चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें फल प्रदान होगा। जो फल हमें आज मिल रहे हैं वो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर ही मिल रहे हैं। तो हमने जैसे पिछले कर्म किए हैं उसी प्रकार का हमें फल मिलेगा। तो ये हमारे नियंत्रण में थोड़ी है।
ये तो जो होना है वो होगा ही, पर हम जो है पकड़ के रखते हैं कि नहीं इसे ऐसे होना चाहिए, इसे वैसे होना चाहिए, उसे वैसे होना चाहिए। और क्योंकि हम ऐसे पकड़ के रखते हैं, इसी कारण से हम दुखों को झेलते हैं। और जितना अधिक हम पकड़ेंगे उतना अधिक ही हम दुखों को झेलेंगे। यदि हम केवल एक ही वस्तु को पकड़ के रखें तो दुख कम होगा, किंतु हम तो सैकड़ों वस्तुओं को पकड़ लेते हैं। घर को पकड़ लिया, राष्ट्र को पकड़ लिया, जाति को पकड़ लिया, अपने प्रियजनों को पकड़ लिया, पुत्र पौत्र पुत्रियाँ, पत्नी और सेवक, पशु, माता पिता, भाई बंधु, सबको पकड़ के बैठे हुए हैं। अब किसी को भी कुछ भी हो जाए तो हमको समस्या होती है। अब यही तो सारी बात है, ये हम समझ नहीं पाते। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि हम इन सबको त्याग दें, यानी त्याग दें करते इनसे दूर चले जाएं और इनको बिल्कुल ही अलग कर दें, ऐसा नहीं है। किंतु हमें उन्हें पकड़ना नहीं है बस। ये नहीं है कि हम उनको अपना माने, हम उनको यही माने कि भाई ये ईश्वर के हैं और हमें केवल यहाँ पे भेजा गया उनकी सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे, उनको पकड़ेंगे नहीं, तो फिर जो है हमें दुख नहीं होगा। फिर हम तटस्थ रहेंगे। यदि कुछ हो भी जाता है तो तटस्थ रहेंगे, और तटस्थ रह करके ही हम उनकी सेवा अच्छे से कर सकते हैं। यदि हम भावुक हो जाएंगे तो उनकी सेवा उतने अच्छे से कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पुत्र को कुछ हो जाए और आप जो है उनसे उस पुत्र को होने पर जो है आप खुद भी जो है फिर बेहोश हो जाए, तो ये तो फिर आप कोई सहायता थोड़ी ना कर पाए अपने पुत्र की। पर वहीं पे यदि आप तटस्थ रहते हैं तो फिर जो है आप सहायता कर सकते हैं। किसी को चोट लग जाए तो अब चोट लगने पे आप भी बेहोश हो जाए तो फिर तो आपको भी संभालना पड़ेगा ना। तो वो नहीं होना चाहिए। जब हम भाव में बह जाते हैं, जब हम इतना अधिक अपना मानने लगते हैं, तो फिर वो यही होता है कि चोट उसको लगी परंतु हमको भी कष्ट हो गया। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो हो जाएगा तो हम सहायता नहीं कर पाएंगे अच्छे से। यदि हमें सेवा करनी है अच्छे से तो हमें उनसे एक दूरी बना के रखनी पड़ेगी। हमें यही सोचना चाहिए कि ये ईश्वर के हैं, सब ईश्वर के हैं ये, और हम यहाँ पे केवल इनकी सेवा करने के लिए आए हैं। तो उनकी सेवा करके हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे तो हम फिर ठीक प्रकार से कर पाएंगे। किंतु हम इसका उल्टा करते हैं, हम उन्हें पकड़ लेते हैं, हम उन्हें अपना मान लेते हैं, और जब उनको कुछ होता है तो हमें भी होता है। फिर घर की कोई वस्तु को ही कुछ हो जाए तो फिर हमें दुख हो रहा है। तो ये बात यदि हम जान लें तो हमारा जो जीवन है वह अत्यंत सरल हो जाएगा और कलह क्लेशों से दूर हो जाएगा। किंतु हम इस बात को समझ नहीं पाते। तो यही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।